हाय फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं गोल्ड के एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ कि मैं खुद से कैसे एनालिसिस करता हूँ और आप भी खुद से एनालिसिस कर सकते हो और आने वाले वीक में गोल्ड कैसे परफॉर्म करेगा। और पिछले वीक का हमारा एनालिसिस सक्सेसफुल गया। तो चलते हैं 1 मंथ की तरफ। तो 1 मंथ में सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्ड इस एरिया को रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर रहा है। ये जो पूरा एरिया ना गोल्ड का, ये एक रेजिस्टेंस है और ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। और अगर जब तक ये गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा तो गोल्ड नया हाई भी नहीं लगाएगा और गोल्ड मज़ीद पंप नहीं होगा। और अगर वन वीक में अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ से गोल्ड ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया था। तो अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की असल में स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की होती है। तो वो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और उसके बाद गोल्ड बाई में ही जाता रहा है, तो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आप 1 वीक में जाएंगे तो एग्जैक्टली वही एरिया रेजिस्टेंस का आ रहा है। जब तक मार्केट इस एरिया को फेस कर रही है तो मार्केट इससे बाहर नहीं जा सकती, यानी कि गोल्ड एक नया हाई नहीं लगा सकता। और 1 वीक में ही इस एरिया में यानी कि 3018 से 3100 के दरमियान में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट एक दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। अगर दोबारा टेस्ट करने आएगी तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक बाई बनेगी। और वैसे भी अगर इसराइल और जो ईरान है उसकी जंग चल रही है, अगर ये जंग नहीं रुकती तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगी और नया हाई लगाएगी। और नया हाई लगाने के बाद मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने आएगी और इसके टेस्ट में हम एक बाई देख सकते हैं और उसको 1 डे में देखेंगे जाकर कि एग्जैक्टली कहाँ से बाई बनती है। तो इसको बिल्कुल क्लियर देखने के लिए मैं आपको इस ड्राइंग को पहले डिलीट कर देते हैं। सारी ड्राइंग डिलीट होगी और इसका पहले हम ऑर्डर ब्लॉक भी देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कहाँ पे किया है। तो 1 डे में गोल्ड ने इस एरिया से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस वक्त भी होता है तो मार्केट दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक में आती है। जब ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो वहाँ से बाय या सेल बनती है। यहाँ से गई तो फिर ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे, यानी कि अगर मार्केट ऊपर निकल गई ना डायरेक्ट तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट नीचे आएगी, 2 दफ़ा मेरी टेस्ट देगी और फिर यहाँ से इस एरिया से बाय बनती है। इसको मज़ीद फ़िल्टर करने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, H1 में या H4 में, तो आपको मज़ीद क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं ना 4 आवर में भी मार्केट ने एग्जैक्टली यही एरिया अपना ब्रेक किया है। तो ये भी यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और नीचे इसका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये 3360 और 3370 के दरमियान में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और एक ऑर्डर ब्लॉक इससे नीचे है 3314 के दरमियान। और अगर हम यहाँ से बाय लेंगे तो इसका पहला स्टॉप लॉस 3337 से नीचे और एंट्री इसकी 3370 से 60 के दरमियान में होगी। और उसका पहला टीपी इस एरिया में होगा। ये उस सूरत में होगा अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी और नया हाई ना बनाए, उस सूरत में ये होगा। और अगर मार्केट अपना नया हाई बनाएगी 1 डे में, जिस तरह कि आप देख सकते हैं, अगर मार्केट अपने एरिया को ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट का ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के करीब से हम डबल रीटेस्ट, जब मार्केट डबल टेस्ट करती है तो उसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए गोल्ड के एनालिसिस लाता रहता हूँ। और भी कुछ पूछना हो किसी इंडिकेटर के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।